धृतराष्ट्र की उपस्थिति में जाऊंगा। पवित्र ने कहा, मैं आपके हितों का त्याग किए बिना शांति बनाने का प्रयास करूंगा। अगर कौरव शांति के लिए सहमत हो जाते हैं तो सभी पक्षों को बहुत लाभ होगा, लेकिन अगर वे इनकार करते हैं तो एक भयानक युद्ध निश्चित है। जिम्मेदारी का भार भीम के कंधों पर आ गया, क्योंकि वह पवित्र बेटी के शब्दों को सुन रहा था। वह जानता था कि वह और उसका भाई अर्जुन भार साझा करेंगे और अन्य योद्धा उनके नेतृत्व में चले। मैं निश्चित रूप से युद्ध में त्रिभुत्सु के रथ को चलाऊंगा, पवित्र ने कहा, क्योंकि ये धनंजय की इच्छा है और केवल मेरी नहीं कि मैं लड़ना चाहता हूं। जैसे ही पवित्र ने बोलना समाप्त किया, सूर्य शांत परिदृश्य पर अस्त हो रहा था। जब अर्जुन कृष्ण के सामने खड़ा था, उनकी आंखें भावनाओं से भरी हुई थीं। कौरवों के खिलाफ उनके आसन्न युद्ध का भार उनके कंधों पर भारी पड़ा था और उन्होंने बुद्धिमान और न्यायपूर्ण भगवान से मार्गदर्शन मांगा है। जनार्दन, अर्जुन कहने लगा, युधिष्ठिर पहले ही वह बोल चुका है जो कहने की आवश्यकता है, लेकिन हे शत्रुओं को दंडित करने वाले, आपकी बातों को सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि आपको विश्वास नहीं है कि शांति आसानी से धृतराष्ट्र के लोग या हमारी वर्तमान कमजोरी के कारण प्राप्त की जा सकती है। कृष्ण की अभिव्यक्ति शांत और विचारशील रही, क्योंकि अर्जुन ने आगे कहा, आप सोचते हैं कि केवल मानव कौशल ही निष्फल है और अपने कौशल को सामने रखे बिना उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि आपने क्या कहा है, लेकिन शायद यह हमेशा सच नहीं होगा। कृष्ण अर्जुन के शब्दों को ध्यान से सुन रहे थे। उनकी आंखें दूर की ओर देख रही थीं, जैसे कि कोई समाधान खोज रहे हों। यह सच है, उन्होंने जवाब दिया। हमारी दुखद स्थिति के परिणामस्वरूप शांति असंभव लगती है, फिर भी वे अभी भी अपने कार्यों का फल काटे बिना हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। वे फिर से बोलने से पहले अपने विचारों को इकट्ठा करते हुए रुका है। कृष्ण, आप शत्रु के साथ शांति स्थापित करने का प्रयास करें। अर्जुन ने प्रार्थना की। उनकी आवाज उन पर आई पीड़ा को समाप्त करने की गहरी रास्ता से भरी हुई थी। आप पांडवों और कौरवों दोनों के सभी मित्रों में सबसे प्रमुख हैं, जैसे कि प्रजापति देवताओं और असुरों दोनों के हैं। इसलिए आप कौरवों और पांडवों दोनों के अच्छे के लिए जो कुछ भी है उसे पूरा करें। कृष्ण की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उन्होंने जवाब दिया, ये होगा हे शक्तिशाली हथियारों के स्वामी। हे पांडव, आप दो कहते हैं, मैं वह करने का प्रयास करूंगा जो पांडवों और कौरव दोनों के लिए फायदेमंद होगा। वह रुका। उसकी आंखें मानव मामलों की जटिलताओं पर प्रतिबिंबित करती हैं। दो प्रकार के कार्यों के बीच युद्ध और शांति। कृष्ण ने आगे कहा, दूसरा शायद मेरी शक्ति के भीतर है। देखो, मिट्टी मानव परिश्रम से नम हो जाती है और खरपतवारों से अलग हो जाती है, लेकिन बारिश के बिना हे कुंती के बेटे फसलें कभी नहीं निकलती हैं। उन्होंने भविष्य और मानव अभियानों के बीच सहयोग के बारे में बात की और कैसे प्राचीन काल के बुद्धिमान लोगों ने कहा था कि मानव मामलों को दोनों ने गति दी थी। कृष्ण के शब्दों ने खागे के उस जटिल जाल की एक जीवन तस्वीर पेश की जिसने उन सभी को बांध दिया था। दुष्ट आत्मा दुर्योधन पुण्य और दुनिया दोनों की अवहेलना करते हुए अभिनय करता है। उसने कहा, उसकी आवाज दुख से भरी हुई है, न ही उसे अपने व्यवहार के परिणामस्वरूप कोई पछतावा होता है। उसने शकुनी की सलाह और कर्ण के प्रभाव के बारे में बात की कि उन्होंने दुर्योधन को कैसे खिलाया। सूर्य पांडवों के शिविर पर अस्त हो रहा था। भीड़ वाले तंबू पर एक गर्म नारंगी चमक डाल रहा था। 5 भाइयों में से एक नकुल कृष्ण के सामने खड़ा था। उसकी आंखें भावनाओं के मिश्रण से भरी हुई थी। चिंता, संदेह और दृढ़ संकल्प बहुत कुछ कहा गया है। हे महाबल, नकुल ने शुरू किया। उसकी आवाज थे लेकिन चिंता से भरी हुई थी। राजा युधिष्ठिर न्यायपूर्ण शासक ने हमारी स्थिति पर अपने विचार साझा किए हैं। फाल्गुनी ने भी अपने मन की बात कही है। कृष्ण ने ध्यान से सुना। जब नकुल ने आगे कहा, उनके शब्द पूरे प्रवाह में एक नदी की तरह बह रहे थे। जहां तक मेरी बात है, हे नायक, मैंने इस मामले पर बहुत विचार किया है, अपने बार बार अपनी राय व्यक्त की है।
और मैं इसका सम्मान करता हूँ, लेकिन मुझे अपने विचार आपके साथ साझा करने चाहिए। नकुल ने एक गहरी सांस ली। फिर से बोलने से पहले अपने विचार एकत्र की। युद्ध के समय कोई भी हमेशा के लिए एक ही योजना पर नहीं टिक सकता। उसने कृष्ण की ओर अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, स्थिति बदलती है और हमारा दृष्टिकोण भी बदलना चाहिए। जब हम अपने दुश्मनों से छिपकर जंगल में गए रहे थे तो हमारे दिल एक ही रास्ते पर थे, लेकिन अब जब छिपाने की आवश्यकता नहीं है तो हमारी इच्छाएं बदल गई हैं। नकुल ने अपने चारों ओर इकट्ठे हुए अपने भाइयों के चेहरों का सर्वेक्षण करते हुए रुक कर कहा, कृष्ण, उसने भगवान की ओर मुड़ते हुए कहा, जब हम जंगल में घूम रहे थे तो राज्य के लिए हमारी इच्छा उतनी प्रबल नहीं थी जितनी अब है, लेकिन आपकी कृपा से हे जनार्दन, 7 अक्षौहिणियों की एक सेना इकट्ठा हो गई है। इन शक्तिशाली योद्धाओं को देखते हुए जो युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं, कौन सा आदमी भय से भर नहीं पाएगा। नकुल की आवाज उठी, उसके शब्द धार की तरह बह गए। इस प्रकार हमें दयालुता और धमकियों दोनों से लैस अपने दुश्मनों के बीच जाना चाहिए। उसने दृढ़ संकल्प के साथ अपनी आंखें जलाते हुए कहा, पहले कोमर अनोने के शब्द बोलो हे कृष्ण, और फिर वे जो दुष्ट लोधन को डर लाएंगे। नकुल की नजर उसके भाइयों के चेहरों पर बह गई। उसकी आवाज दृढ़ विश्वास से भरी हुई थी, कोई भी नश्वर व्यक्ति हमारे खिलाफ युद्ध में खड़ा नहीं हो सकता है। उसने घोषणा की, उसके शब्द शिविर में गूंजते हुए, युधिष्ठिर, भीमसेना, विभाचु, सहदेव में और आप हे केशव, हम कजे हैं। विराट अपने बेटों के साथ, द्रौपद अपने सहयोगियों के साथ, धृष्टद्युम्न, आशी, धृष्टकेतु और सतेकी के शासक, हम सभी मिलकर एक ताकत होंगे। नकुल की आवाज फुसफुसाती हुई सुनाई दी, लेकिन उसके शब्द भारी थे। विदुर, भीष्मद्रोण और वाहलिका आपको समझेंगे जब आप बोलेंगे। उन्होंने कृष्ण की ओर मुड़ते हुए कहा, वे धृतराष्ट्र और वाहलिक से आग्रह करेंगे। विशाल सभाकर में एकत्रित सभा पर सूर्य गरजने लगा। इसकी गर्मजोशी पांडवों के सहयोगियों के दिलों में बन गए। बर्फीले प्रकोप के बिल्कुल विपरीत थी। सहदेव, उनकी आंखें दृढ़ संकल्प के साथ चमक रही थीं, उनके सामने खड़े हो गए और दृढ़ विश्वास के साथ बोले, हमारे राजा ने जो कहा है वह वास्तव में शाश्वत गुण है। उन्होंने घोषणा की, लेकिन हमें इस तरह से कार्य करना चाहिए कि युद्ध अपरिहार्य हो जाए। भले ही कौरव शांति के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करें, हमें उन्हें युद्ध में उकसाना चाहिए। यतसिर वंश के बुद्धिमान और शक्तिशाली नेता केशु ने सहदेव की बातों को ध्यान से सुना। वह जानते थे कि पंचाल की राजकुमारी, जिन्हें संकट की स्थिति में सभा के सामने लाया गया था, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उनकी दुर्दशा की स्मृति अभी भी उनके दिमाग में एक खुले घाव की तरह बनी हुई थी। वह दुर्योधन से बदला लिए बिना पांडवों के क्रोध को कैसे शांत कर सकते थे, जो उनकी पीड़ा का अवतार था। सहदेव के शब्दों ने केशव के भीतर एक सूत्र स्थापित कर दिया और वे जानते थे कि युद्ध का समय आ गया है। उन्होंने सहमति से सिर हिलाया। उनकी आंखें कभी भी उनके सामने इकट्ठा हुए लोगों के चेहरे नहीं छोड़ते, लेकिन यह मातृ के वीर पुत्र सतेकी थे, जिन्होंने उन सभी के भीतर बन के है सामूहिक क्रोध को आवाज दी। उच्च आत्मा वाले सहदेव ने सच कहा है। उन्होंने घोषणा की, उनके शब्द दृढ़ विश्वास के साथ कपक रहे थे। दुर्योधन के प्रति मेरा अपना क्रोध केवल उनकी मृत्यु से ही शांत हो सकता है। जैसे ही सात्यकी बोल रही थी, सभा से एक छोटी सी गर्जना हुई। उसकी गड़गड़ाहट की आवाज युद्ध के लिए एक स्पष्ट आह्वान की तरह हाल में गूंज रही थी। उपस्थित योद्धा तालियां बजाने लगे। उनकी आवाजें सात्यकी के शब्दों के लिए अनुमोदन और प्रशंसा के टर्म पर उठी उत्कृष्ट उत्कृष्ट वे नारे लगा रहे थे। उनके चेहरे दृढ़ संकल्प के साथ सेठ हो गए। किशु ने देखा कि सभा उत्साह और प्रत्याशा के उमाद में भड़क उठी। उन्होंने उन सभी के भीतर युद्ध की आग को उज्ज्वल रूप से जलते हुए देखा और उन्हें पता था कि कुछ भी फिर कभी पहले जैसा नहीं होगा। पांडवों के सहयोगियों ने अपना मन बना लिया था। वे तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक दुर्योधन को न्याय के दायरे में नहीं लाया जाता। जैसे ही सभा तूफान की तरह भड़कती गई, कृष्ण खड़े हो गए। उनकी आंखें उनके सामने
जमा हुए लोगों के चेहरों को देख रही थी। उन्होंने देखा कि हर माथे पर 1.5 संकल्प अंकित था और उन्हें पता था कि पांडवों का भाग्य अनिश्चित रूप से अधर में लटका हुआ था। मृत्यु हो चुकी थी। युद्ध अब अपरिहार्य था। इस समय जैसे ही सभा का उत्साह चरम पर पहुंच गया, कृष्ण ने महसूस किया कि उनकी जिम्मेदारी का भार उन पर भारी पड़ गया है। उन्हें पता था कि आगे का रास्ता खतरे और अनिश्चितता से भरा होगा, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि यह एक ऐसा रास्ता है जिससे वे बच नहीं सकते। पांडवों और वास्तव में पूरे राज्य का भाग्य अनिश्चित रूप से अधर में लटका हुआ था। जिस तरह से शांति और युद्ध के बारे में गर्मागर्म चर्चा के बीच राधा द्रौपद की बेटी कृष्ण अपने लंबे काले बाल अपने दुख का प्रमाण देते हुए भगवान कृष्ण के बगल में बैठ गई। उन्होंने भीमसेन की ओर देखा, जिन्होंने शांति की इच्छा व्यक्त की थी, और उनकी आंखें आंसू से भर गई ने मधु के हत्यारे उसकी आवाज कांप रही थी। तुम जानते हो कि धृतराष्ट्र के बेटे और उसके सलाहकारों ने किस धोखे से हमारी खुशी छीन ली। आप यह भी जानते हैं कि संजय को उनके माध्यम से क्या संदेश भेजा गया था। एक संदेश जिसमें शांति के बदले में केवल 5 गांव मांगे गए थे। घटना को याद करते हुए उसके शब्द पीड़ा से भर गए कृष्ण की आंखें भगवान कृष्ण से गुहार लगा रही थी। उनकी आवाज उनकी भावनाओं के बोझ तले टूट रही थी। अगर सुलोधन राज्य को समर्पण किए बिना शांति बनाना चाहता है तो हमें वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम पांडव और हमारे सहयोगी उनके उग्र मेजबान का सामना कर सकते हैं, लेकिन अगर वे सुनने से इनकार करते हैं तो आप उन पर दया करना गलत होगा। उनके शब्द निराशा की भावना से भरे हुए थे। जैसे ही वह बोल रही थी, उसके आंसू बहने लगे और उसकी आवाज कर्कश हो गई। उसने भगवान कृष्ण को याद दिलाया कि वे राजा द्रौपद की बेटी थी, उसकी प्यारी दोस्त धृष्टद्युम्न की बहन और पांडु के बेटों की रानी थी, जो शक्तिशाली कार योद्धा थे। उनके 5 बेटे, उनमें से अभिमन्यु नैतिक रूप से भगवान कृष्ण से बनते थे। कृष्ण के शब्द दुख की रात बन गए जब उन्होंने सभा कक्ष में दुशासन के हाथों अपने उपचार का वर्णन किया। मुझे बालों से पकड़ लिया गया, सभा में घसीटा गया और मेरे पतियों और आपके सामने अपमानित किया गया। हे कृष्ण, मैंने आपको पुकारते हुए कहा, मुझे बचाएं। लेकिन जब पांडव क्रोध को छोड़ दिए, बिना चुप बैठे, तो मैं परितृप्त महसूस करने लगा। उसकी आवाज उसकी यादों के भार के नीचे टूट गई। जैसे ही वह बोल रही थी, उसका शरीर कंपाकंपी से कांपने लगा और उसके गालों पर तरल आग की तरह आंसू बहने लगे। भगवान कृष्ण ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि जल्द ही भरत की जाति की महिलाएं रोएंगी। उनके रिश्तेदार और दोस्त युद्ध में मारे गए। उसे यह सब पूरा करने की कसम खाई और कहा कि अगर धृतराष्ट्र के बेटे सोने से इनकार करते हैं तो वे धरती पर लेट जाएंगे। जब भगवान कृष्ण बात कर रहे थे तो कृष्ण के आंसू कम हो गए और उनका शरीर शांत हो गया। उन्होंने कमल के पत्तों की तरह चमकती आंखों से उनकी ओर देखा और उन्होंने उनसे कसम खाई कि जल्द ही वे अपने पति को विजयी उनके दुश्मनों को मारते हुए और समृद्धि को उन्हें ताज पहनाते हुए देखेगी। सूर्य क्षितिज पर अभी अभी वो आया था, जिसने परिदृश्य पर एक गर्म चमक डाली थी। हवा खेलते फूलों की मीठी सुगंध और पक्षियों की हल्की चहचहाहट से भर गई थी। ये एक शांतिपूर्ण सुबह थी जो एक उज्जवल भविष्य के वादों को खुशुसा रही थी। इस शांति के बीच अर्जुन भगवान कृष्ण के सामने खड़ा था। उसकी आंखें गहरी लालसा से भरी हुई थी। अब तुम हो, हे केशव, उसने कहा। उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी। सभी कुरुओं का सबसे अच्छा दोस्त, दोनों पक्षों के संबंध में तुम दोनों के प्रिय मित्र हो। पांडवों और धृतराष्ट्र के पुत्रों के बीच शांति लाना तुम्हारे लिए उचित है। कृष्ण की आंखें समझ से चमक उठे जब उन्होंने जवाब दिया, हाँ, मैं राजा धृतराष्ट्र के पास जाऊंगा, जो धार्मिकता के अनुरूप है, जो हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है और जो कुरुओं के लिए भी अच्छा है। इन शब्दों के साथ कृष्ण ने घटनाओं की एक श्रृंखला को गति दी जो इतिहास की दिशा को बदल देगी। जैसे ही वे जाने के लिए तैयार हुए, कृष्ण ने स्नान किया और खुद को शुद्ध किया।
सुबह के प्रथागत कार्य और संस्कार किए। उन्होंने सूर्य और अग्नि दोनों की पूजा की और ब्राह्मणों को आदरपूर्वक नमन करते हुए एक बैल की पूंछ को छुआ। जब कृष्ण ने अपने आभूषण और कपड़े पहने तो वातावरण श्रद्धा की हवा से भर गया। जो कुछ भी आगे है उसका सामना करने के लिए तैयार था। इस मिशन पर उन्हें ले जाने वाली कार कोई साधारण वाहन नहीं थी। यह उस आग की तरह चमकती थी जो सार्वभौमिक वेतन के समय खुद को दिखाती है। इसके पहिए अपनी चमक में सूर्य और चंद्रमा से मिलते जुलते हैं। चंद्रमा मछलियों, जानवरों और पक्षियों के प्रतीक इसके किनारों को सजाते हैं, जबकि विभिन्न प्रकार के फूलों और मोतियों की मालाएं इसके चारों ओर चमकती हैं। जैसे ही कृष्ण ने अपने रथ पर चढ़ाई की, पृथ्वी उम्मीद से कांप रही थी। आसमान साफ हो गया और शुभ हवाएं चारों ओर बहने लगी, जो अपने साथ समृद्धि की मीठी सुगंध ले जा रही थी। सारस, मोर और हंस उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनकी आवाज एक हवा में शुभ संकेतों की तरह गूंज रही थी। कृषि के परिचारकों ने उनकी कार को भव्य घोड़ों, शेर, सुग्रीव, मेघपुष्प और वल्लभ के साथ जोड़ा, जिन्हें नहाया गया था और सुंदर हार्नेस पहना गया था। रथ अपने आप में शिल्प कौशल का एक चमत्कार था। इसके जने पर सुंदर पैनन थे जो हवा में उछल रहे थे। जैसे ही कृष्ण कुरुओं के निवास के लिए निकले, उनके साथ उनके सबसे करीबी दोस्त और सहयोगी भी थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और माद्री के जुड़वां बेटे चिकितन, धृष्टकेतु, द्रौपद और विराट सहित अन्य पांडवों के साथ उनके पीछे चले प्रसिद्ध राजा युधिष्ठिर कृष्ण के पास पहुंचे जब वह उनकी आंखों के पास से गुजर रहे थे। जैसे ही सूर्य क्षितिज के ऊपर से निकला, देवकी का पुत्र कृष्ण हस्तिनापुर की भव्य यात्रा पर निकल पड़ा तैयार। अपनी शक्तिशाली भुजाओं के साथ उसके साथ 10 दुर्जयगत योद्धा थे, जिनमें से प्रत्येक दुश्मन के नायकों को हराने में सक्षम थे। हजारों पैदल सैनिक और घुड़सवार उसके साथ आगे बढ़े। सुबह की रोशनी में अपने कवच चमक रहे थे। सैकड़ों की संख्या में प्रचारक सामान लाए, यह सुनिश्चित करते हुए कि कृष्ण का दल आगे की लंबी यात्रा के लिए अच्छी तरह से भरा हुआ था। जैसे ही वे चले गए, धरती पर भय की भावना छा गई। बादल ना दिखाई देने के बावजूद आसमान में अंधेरा छा गया और बिजली की चमक के साथ, गरज के साथ आसमान चमक उठा। उनके जागने पर झमेलेदार बादलों की लगातार बारिश होती रही, जैसे कि वे समर्पित सेवकों की तरह कृष्ण के रथ का पीछा कर रहे हों। शक्तिशाली सिंधु सहित देश की महान नदियां पश्चिम की बजाय पूर्व की ओर बहते हुए अपने प्राकृतिक मार्ग की अवहेलना करती दिखी। वास्तविकता का ताना बाना उल्टा प्रतीत होता था। हर तरफ आग की लपटें उठी और जब कृष्ण के पैरों के नीचे धरती कांप रही थी, तब पूरे परिदृश्य में एक सुनहरे कण की चमक फैल गई। कुएं और पानी के बर्तन उफान पर थे, जिससे वे सूखी जमीन पर फैल गए। एक अंधेरा इतना गहरा हो गया कि क्षितिज के मुख्य बिंदु भी धूल के घने पर्दे से अस्पष्ट हो गए। आसमान में जोर से गर्जनाएं गूंज रही थीं, लेकिन कोई नहीं देख सकता था कि वे कहां से आए थे। फिर भी इस अराजकता के बीच एक अजीब घटना हुई। जैसे ही कृष्ण का रथ कुछ क्षेत्रों को पार कर रहा था, स्वादिष्ट हवाएं चल रही थीं। अपने साथ कमल के फूलों और सुगंधित फूलों की मीठी सुगंध ले जा रही थी। सड़क खुद एक वास्तविक स्वर्ग में बदल गई, जो कांटों और कांटेदार घास से मुक्त थी। महिलाएं अपने घरों से कृष्ण के चरणों में जंगली फूल फेंकने के लिए निकलीं, जबकि हजारों ब्राह्मणों ने उन्हें भगवान के रूप में सम्मानित किया। उन्हें दही की शहद और कीमती उपहारों के व्यंजन भेंट किए। जैसे ही कृष्ण ने अपनी यात्रा जारी रखी, वह सलीबवन नामक स्थान पर पहुंचे, जहां हर तरह की फसल प्रचुर मात्रा में उगती थी। हवा मधुमक्खियों की मीठी आवाज से भरी हुई थी और सुर में गांवों की भरमार थी। हर एक दुनिया की सुंदरता का प्रमाण था। कृष्ण की प्रसिद्धि से आकर्षित उपप्रवेश के नागरिक उन्हें देखने के लिए सामूहिक रूप से बाहर आए। उनके दिल आश्चर्य से भर गए। का स्थल पहुंचला पर सूर्य स्वयं आकाश को लाल कर रहा था। जैसे ही कृष्ण अपने रथ से उतरे, उन्होंने प्रथागत शुद्धिकरण संस्कार किए। फिर दारुका को घोड़ों को हटाने और प्राचीन अश्व विज्ञान के अनुसार
उनकी देखभाल करने का आदेश दिया। जैसे ही सूर्य क्षितिज के नीचे डूब गया, कृष्ण रात के लिए बस गए। उनके परिचारक व्यस्तता से एक अस्थायी निवास और देवताओं के लिए एक दावत तैयार कर रहे थे। गांव के ब्राह्मण, कुलीन वंश और उच्च चरित्र के लोग आशीर्वाद और शुभ भाषणों के साथ कृष्ण के पास गए। जैसे ही हस्तिनापुर में सूर्य डूब रहा था, राजा धृतराष्ट्र अपने कक्षों में खड़े थे। उनके बाल उत्साह से खड़े थे। उन्हें अपने जासूसों से खबर मिली थी कि मधु का हत्यारा कृष्ण उनके शहर की ओर बढ़ रहा है। राजा की आंखें जिज्ञासा और घबराहट के मिश्रण से चमक उठी जब उन्होंने अपने सलाहकारों भीष्म, द्रोण, संजय और विदुर को संबोधित किया। धृतराष्ट्र ने कहा, ऐ महान शियों, हमने एक बहुत ही असाधारण कथा सुनी है। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग इसके बारे में शांत स्वर में बात कर रहे हैं। पुरुष, महिलाएं और बच्चे एक जैसे। कुछ लोग श्रद्धा से बात करते हैं, जबकि अन्य लोग समाचार पर चर्चा करने के लिए समूहों में इकट्ठा होते हैं। ऐसा लगता है कि कृष्ण महान पराक्रम के राजकुमार पांडवों के नाम पर हमारे शहर में आ रहे हैं। राजा की आवाज थोड़ी कांप गई जब उसने कहा, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वह सभी प्राणियों का भगवान और पुण्य का अवतार है। कहा जाता है कि उसकी उपस्थिति समृद्धि लाती है, जबकि उसकी नाराजगी केवल पीड़ा का कारण बन सकती है। भीष्म और अन्य सलाहकारों ने शांति में से हिलाया। उनके चेहरे कृष्ण की क्षमताओं के प्रति गहरे सम्मान को दर्शाते हैं। उन्होंने धृतराष्ट्र के शब्दों की सराहना की, उनसे आग्रह किया कि वह राजकुमार के स्वागत की व्यवस्था बिना किसी देरी के करें। दुर्योधन, जो हमेशा खुश करने के लिए उत्सुक था, ने उत्सव के आयोजन की जिम्मेदारी संभाली। उसने आदेश दिया कि शहर में जाने वाली सड़कों के किनारे मंडप बनाए जाए, जिनमें से प्रत्येक में समृद्धि और भव्यता का चमत्कार हो। मंडप कृष्ण की इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए बनाए गए थे। वे हर रंग के रत्नों से चमकते थे। उनकी दीवारें जटिल काशी और कीमती कपड़ों से सजी हुई थीं। दुर्योधन ने बेहतरीन सीटों, सुंदर लड़कियों, इत्र आभूषणों, बढ़िया वस्त्रों और विदेशी व्यंजनों के लिए भेजा। उन्होंने वक्षस्थल में एक शानदार मंडप बनाने के लिए भी विशेष ध्यान रखा, जो दुर्लभ रत्नों और सबसे उत्तम खजाने से भरा था। जैसे ही तैयारी पूरी होने लगी, धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को व्यवस्थाओं के बारे में सूचित करने के लिए बुलाया। युवा राजकुमार गर्व से चमक उठा। उसे विश्वास हो गया कि उसके प्रयासों से कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कृष्ण भदे इशारों या भौतिक धन से प्रभावित होने वाले नहीं थे। वे हस्तिनापुर पहुंचे बिना विस्तृत मंडपों या प्रदर्शित खजाने को देखे। जैसे ही वे शहर से गुजरते थे, कृष्ण विचार में खोए हुए लग रहे थे। उनकी आंखें इसी दूर के क्षितिज पर टिकी हुई थीं। उनकी उपस्थिति एक अनुस्मारक थी कि सच्ची मानता शक्ति और धन के बाहरी जाल में नहीं, बल्कि अपने दिल की गहराई में निहित है। हस्तिनापुर में सूर्य अस्त हो रहा था। भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर एक गर्म नारंगी चमक छा रही थी। धृतराष्ट्र, अंगद राजा, अपने सिंहासन पर बैठे अपने सलाहकारों और दरबारियों से घिरे हुए थे। उनकी आंखें दृष्टिहीन होने के बावजूद उत्साह से चमक रही थी। जब वे अपने भरोसेमंद सलाहकार विदुर की ओर मुड़ रहे थे, विदुर में प्यारे दोस्त धृतराष्ट्र ने उत्सुकता से भरी आवाज में कहा, मुझे दक्षिण से खबर मिली है। जनार्दन, जो कि दशा जाति का प्रसिद्ध वंशज है, उपप्रस्थ से निकला है और कल यहां आएगा। वो अंकों के बीच एक नेता है जो अपनी महान ऊर्जा और शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। उनके ज्ञान को सभी द्वारा सम्मानित किया जाता है, जैसे कि आदित्य वासु और रुद्र बृहस्पति के हैं। धृतराष्ट्र जैसे ही बोले, उनका मन कृष्ण के भव्य स्वागत की ओर भटक गया, जो उन्होंने कृष्ण के लिए करने की योजना बनाई थी। वह विदुर की उपस्थिति में उनकी पूजा करेगा और फिर उन्हें भव्य उपहार देगा। मैं उन्हें 16 सोने के रथ दूंगा, जिनमें से प्रत्येक को एक समान रंग के 4 राजसी घोड़ों द्वारा खींचा जाएगा। उन्होंने घोषणा की। और 8 हाथी अपनी चड्डी के साथ लौकिक रस से टपक रहे हैं, जो शत्रु दलों को मारने में सक्षम हैं। प्रत्येक हाथी के साथ
8 मानव परिचायक होंगे। धृतराष्ट्र का उत्साह बढ़ता गया जब उन्होंने उपहारों को सूचीबद्ध किया। वे कृष्ण को सोने की चमड़ी वाली नौकरानियों, सभी कुमारी और समान संख्या में पुरुष सेवकों की एक सदी देंगे। 18,000 ऊनी कम्बल स्पर्श करने के लिए नाम भी उनका उपहार होगा। और पहाड़ी पुरुषों से चीन से लाए गए 1,000 हिरणखाल साथ ही साथ केशव के योग्य कन्या हजाने जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया। धृतराष्ट्र के बेटे और पोते स्वागत में अपनी भूमिका के बारे में सुनने के लिए उत्सुक होकर उनके चारों ओर जमा हो गए। धृतराष्ट्र ने कहा, मेरे बेटे और पोते दुर्योधन को छोड़कर अपने रथों पर सवार होकर सुसज्जित होकर जनार्दन को प्राप्त करने के लिए निकलेंगे। और हजारों नृत्य करने वाली लड़कियां मधु के शानदार हत्यारे का स्वागत करने के लिए बारीकी से चलेंगी। जब उसने अपने दरबारियों को कृष्ण के आगमन की तैयारी करने का निर्देश दिया तो राजा की आंखें उत्साह से चमक उठी। उसने कहा, रास्ते में अच्छी तरह से पानी भर जाए और उसकी धूल को हटा दिया जाए और दुशासन के निवास, जो दुर्योधन से बेहतर है, को बिना देर किए साफ और सजाया जाए। यही वह जगह है जहां मेरी सारी संपत्ति और दुर्योधन की भी जमा हो जाती है। जैसे ही सूर्य क्षितिज के नीचे डूबा, हस्तिनापुर को एक कोमल गोधूली की चमक में डालते हुए धृतराष्ट्र अपने सिंहासन से उठे। उनका दिल उस व्यक्ति के प्रति भक्ति से भर गया जो आने वाला था। उन्होंने कहा, वैष्णव जाति के सभी वंशज उन्हें दिए जाने के योग्य हैं। उनकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट के ऊपर थी। शाही दरबार के भव्य सभागार में विदुर राजा धृतराष्ट्र के सामने खड़े थे। उनके शब्द ईमानदारी से टपक रहे थे। महामहिम, उन्होंने शुरू किया, आप 3 दुनियाओं द्वारा पूजनीय हैं। आपकी महानता का एक प्रमाण आपकी प्रजा आपको और श्रद्धा के साथ देखती है। जैसे पत्थर सूरज की गर्मी में तैरते हैं और लहरें समुद्र के विशाल विस्तार का सम्मान करती हैं। जैसे ही विदुर बोल रहा था, राजा की आंखें गर्व से चमक रही थी। वह हमेशा एक न्यायपूर्ण शासक रहा है जिसे उसके शासन में रहने वाले सभी लोग प्यार करते थे। उसकी आदरणीय उम्र ने उसके ज्ञान में केवल वृद्धि की और उसकी प्रजा को पता था कि वह कभी भी शास्त्रों या तर्क के सिद्धांतों के खिलाफ काम नहीं करेगा। महामहिम, विदुर ने आगे कहा, आपके गुण सभी को देखने के लिए चमकती रोशनी की तरह हैं। आपके लोग शांति से हैं, ये जानते हुए कि सद्गुण आपके अंदर स्थायी रूप से रहता है। लेकिन सतह के नीचे एक सूक्ष्म तनाव छा गया। विदुर के शब्द चिंता से भरे हुए थे और वह दब गया। उसकी आवाज ने और अधिक तात्कालिक स्वर ले लिया, महामहिम, मैं आपसे विनती करता हूं, कृष्ण को धन देने की आपकी इच्छा को अपने निर्णय पर हावी न होने दे। यह स्पष्ट है कि आप इस भाव को लाभ के रूप में कृष्ण को पांडवों से अलग करने के लिए उपयोग करना चाहते हैं। लेकिन यह जान लें, उनके बीच कभी भी धन या ध्यान नहीं आ सकता है। विदुर के शब्द गर्मी के दिन एक हल्की हवा की तरह थे, लेकिन वे एक भारी संदेश ले जाते थे। वह राजा के सच्चे इरादों को जानते थे और वह उन्हें धर्म के मार्ग पर ले जाने के लिए दृढ़ थे। महामहिम, उन्होंने कहा, उनकी आवाज दृढ़ विश्वास से भरी हुई थी। कृष्ण भौतिक उपहारों से प्रभावित होने वाले नहीं हैं। उनका दिल अर्जुन का है और वे एक साथ अविभाज्य हैं। जैसे ही विदुर ने बाघ की राजा की अभिव्यक्ति बदल गई, उसकी आंखों में बेचैनी का एक संकेत आया। वह जानता था कि विदुर ने अपनी योजना को देखा और वह सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर हो गया। महामहिम, विदुर ने जोर देकर कहा, कृष्ण उपहार देकर आते हैं व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि आपके और आपके बेटों पांडवों के बीच शांति स्थापित करने की उम्मीद में उनकी सलाह का पालन करें। मैं आपसे विनती करता हूं। उस क्षण राजा धृतराष्ट्र की आंखों में समझ की झलक दिखाई देने लगी। वे बूढ़े हो गए थे और उनके बच्चे छोटे थे। उन्हें उनके प्रति पिता की तरह व्यवहार करना चाहिए। उन्हें ज्ञान और करुणा के साथ मार्गदर्शन करना चाहिए। विदुर के शब्दों ने उनके भीतर एक सूत्र स्थापित कर दिया था और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे राजा को आखिरकार आगे का रास्ता दिखाई दे। लेकिन एक क्षणभंगुर सपने की तरह वे क्षण बीत गया। केवल आशा की क्षीणतम फुसफुसाहट छोड़कर
राजा की आंखें एक बार फिर से गए धुंधली हो गई और उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसका दिमाग तैयार हो गया। विदुन के शब्द सूखी धरती पर खर की बारिश थे, लेकिन वे शांति की प्यास को बुझाने के लिए पर्याप्त नहीं थे जो उसके भीतर जल रही थी। हस्तिनापुर के भव्य सभागारों में धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन दृढ़ विश्वास के साथ खड़ा था। जब वह अपने पिता कुरुओं के पोतरे को संबोधित कर रहा था तो उसकी आंखें एक उग्र दृढ़ संकल्प के साथ जल रही थी। दुर्योधन ने घोषणा की, पिता, मुझे एहसास हुआ है कि जनार्दन कृष्ण वास्तव में पांडवों के प्रति समर्पित हैं। उन्हें उनसे अलग नहीं किया जा सकता है और अब उन्हें कोई भी धन देना मूर्खता होगी। दुर्योधन की आवाज दृढ़ विश्वास से टपक रही थी, क्योंकि उन्होंने आगे कहा, कृष्ण एक महान आत्मा है जो हमारे सम्मान के योग्य हैं, लेकिन युद्ध के इस समय में हमें अपनी चौकसी को कम नहीं करना चाहिए। अगर हम उनकी पूजा करते हैं तो वह सोच सकते हैं कि हम डर से ऐसा कर रहे हैं और यह हमारे परिवार पर शर्म लाएगा। कुरुओं के पोतरे धृतराष्ट्र ने अपने बेटे की बातों को ध्यान से सुना। गहरी समझ से भरी उनकी आंखें उनके बेटे के दृढ़ विश्वास के भार को दर्शाती थीं। हालांकि उन्होंने दुर्योधन के मूल्यांकन से सहमत नहीं होने का फैसला किया। धृतराष्ट्र ने धीरे से कहा, पूजा की जाए या ना की जाए, जनार्दन कभी क्रोधित नहीं होता है, लेकिन कोई भी उसका अनादर नहीं कर सकता, क्योंकि केशव घृणित नहीं है। पोतरे के शब्द गहरी बुद्धि और करुणा से भरे हुए थे, क्योंकि वह अपने बेटे को शांति के मार्ग पर ले जा रहा था। दुर्योधन के चेहरे पर निराशा छा गई। जब वह अपने पिता के शब्दों को सुन रहा था, उसका संकल्प कठोर हो गया और उसने घोषणा की, मैं पांडवों के साथ इस समृद्धि को साला करके कभी नहीं रह सकता। मैं जनार्दन को कैद कर लूंगा जो उनकी शरण है, और जब वह कल सुबह यहां आएगा तो हम उसे कैद कर लेंगे। दुर्योधन की आवाज उत्साह से उठी जब उसने कृष्ण को पकड़ने की अपनी योजना को रेखांकित किया। अपने बेटे के शब्दों पर दादी की आंखें खतरे में पड़ गई और उसे अपने दिल में एक गहरा दर्द महसूस हुआ। पुत्र को संबोधित करते हुए धृतराष्ट्र की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। मेरे बच्चे, फिर कभी ऐसा मत कहो, उसने दृढ़ता से कहा। यह हमारे पूर्वजों का तरीका नहीं है। ऋषिकेश यहाँ एक राजदूत के रूप में आता है और वह हमारे लिए प्रिय है। उसने हमारे साथ कोई गलत काम नहीं किया है। हम उसे कैद करने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? दादी के शब्द गहरे दुख से भरे हुए थे, क्योंकि वह जानता था कि उसका पुत्र एक ऐसे रास्ते पर चल रहा है जहां से कोई वापसी नहीं होगी। व्रत जाति के बुद्धिमान और वृद्ध प्रमुख भीष्म अपने आसन से खड़े हो गए। दुर्योधन को संबोधित करते हुए उनकी आंखें तेज हो गई। भीष्म ने घोषणा की, आपका यह दुष्ट पुत्र गणना के 1 घंटे में आ गया है। अपने शुभचिंतकों द्वारा अनुरोध किए जाने के बावजूद वह अच्छे के बजाय बुराई को चुनता है। बूढ़े योद्धा की आवाज दुख और पीड़ा से टपक रही थी। जैसे ही भोर की पहली किरणें आकाश में गूंजी, कृष्ण अपने बिस्तर से उठे। एक और दिन शुरू करने के लिए तैयार हुए। वे अपने शोभा के अनुष्ठानों से गुजरे जो शांत चिंतन और आने वाले दिन की तैयारी का समय था। अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए उन्होंने भर्तों से विदा ली और कुरुओं के शहर की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही वह वर्कस्थल के माध्यम से अपना रास्ता बनाया, निवासियों ने उसे विदाई दी। उनके चेहरे दुख और प्रशंसा के मिश्रण से भरे हुए थे। कृष्ण की लंबी बाहों और भव्य उपस्थिति ने उन्हें देखने वाले सभी लोगों से सम्मान प्राप्त किया। भीष्म द्रोण कृपा और अन्य लोगों के नेतृत्व में अपने बेहतरीन वस्त्र पहने उनका स्वागत करने के लिए उभय सड़कें जल्द ही नागरिकों से भर गई। हर कोई पूज्य ऋषिकेश की एक झलक पाने के लिए उत्सुक था। हजारों लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, कुछ रथों पर, अन्य पैदल, सभी कृष्ण की दिव्य उपस्थिति को देखने के लिए चिल्लाते हुए। जैसे ही उन्होंने इसके द्वारों में प्रवेश किया, शहर आराधना के समुद्र में बदल गया। प्रमुख गलियां रत्नों और रत्नों से सजी हुई थीं, जो उस भव्यता का प्रमाण है जो कृष्ण ने अपने आसपास के लोगों को प्रेरित किया था। जब वे भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाते थे तो कोई भी घर के अंदर नहीं रहता था। सभी वासुदेव को देखने के लिए उत्सुक थे।
जो उन्हें एक साथ लाए थे। नागरिक उनके सम्मान में स्तुति गाते थे। उनकी आवाजें सड़कों पर गूंजती थी। जब वे जमीन पर झुकते थे, कृष्ण के घोड़े हालांकि तेज और शक्तिशाली थे, घने भीड़ के बीच से धीरे धीरे आगे बढ़े, जैसे कि वे पीछे की ओर पूजा करने वाले चेहरों के समुद्र को छोड़ने के लिए अनिच्छुक थे। वे अंत में धृतराष्ट्र के राख के रंग के महल में पहुंच गए, जहां अंधे राधा भीष्म और द्रोण सहित अपने सलाहकारों के साथ खड़े हो गए। कृष्ण ने कमल के फूलों की तरह चमकती हुई अपनी आंखों के साथ महल में प्रवेश किया और स्थापित प्रथा के अनुसार धृतराष्ट्र और भीष्म को श्रद्धांजलि अर्पित की। फिर उन्होंने उपस्थित अन्य राजाओं को बधाई दी, वर्षों में उनकी वरिष्ठता को स्वीकार किया। उचित समारोह के साथ उन्होंने सोने से बने और रत्नों से सुसज्जित सुंदर शिव कौशल का आसन स्वीकार किया। धृतराष्ट्र के पुजारियों ने कृष्ण को आतिथ्य के प्रतीक के रूप में एक गाय, शहद, दही और पानी चढ़ाया, जिसे उन्होंने शालीनता से स्वीकार किया। अपने चेहरे खुशी से भरे हुए रखते हुए कुरु उनके साथ हंसे और मजाक किया। जब उन्होंने अपने बीच दुश्मनों के शानदार ग्राइंडर का स्वागत किया, जैसे ही आतिथ्य का संस्कार समाप्त हुआ, कृष्ण जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन विदुर के रमणीय निवास पर जाने से पहले नहीं। वहां एक बुद्धिमान और दयालु आत्मा विदुर ने अपने पास मौजूद हर शुभ प्रसाद के साथ कृष्ण की पूजा की। हे कमल की आंखों वाले, उन्होंने कहा, आपके इस आगमन पर मुझे जो खुशी महसूस हो रही है, उसे आपको बताने का क्या फायदा है, क्योंकि आप सभी मूर्त प्राणियों की आंतरिक आत्मा हैं। विदुर के शब्द उस गहरे स्नेह और श्रद्धा का प्रमाण थे जो कृष्ण ने उन लोगों में प्रेरित किया जो उन्हें जानते थे। जब वे अलग हुए, सूर्य राज्य पर अस्त हो रहा था। परिदृश्य पर एक गर्म नारंगी चमक डाल रहा था। जब जनार्दन, जिसे कृष्ण के नाम से भी जाना जाता है, अपनी पैतृक चाची और पांडवों की मां प्रीता के निवास पर जा रहा था, जैसे ही वह उसके दरवाजे पर पहुंचा, उसने दरवाजे खोल दिए और उसे एक कसकर गले लगा लिया। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। ओ गोविंदा, वह रोते हुए बोली, इतने दिन हो गए हैं जब मैंने आपको देखा है। मेरा दिल अपने बेटों की चिंता से भारी हो गया है। वे हमेशा ऐसे अच्छे बच्चे थे जो हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करते थे और एक दूसरे के प्रति दयालु थे। प्रीता की आवाज टूट गई और उसने कहा, और अब वे जंगल में रह रहे हैं, मुझसे और अपने पिता से दूर। उनके साथ ऐसा कैसे हो सकता था? उन्हें इतनी कम उम्र में हमसे छीन लिया गया था और अब मुझे उनकी सुरक्षा का डर है। कृष्ण ध्यान से सुन रहे थे। जब पिता ने अपना दिल घाया, उनकी अभिव्यक्ति करुणा और समझ का एक मुखौटा था। वे पारंपरिक आतिथ्य प्राप्त करते हुए बैठ गए। इससे पहले कि प्रीता की दुखद नजर एक बार फिर उनकी ओर मुड़ गई, मुझे बताइए, हे जनार्दन, उसने विनती की, मेरे बेटे कैसे हैं? युधिष्ठिर अपने सुनहरे रंग और गुणी आत्मा के साथ वह जंगल में कैसे काम करता है? भीमसेना, वह शक्तिशाली योद्धा जिसके हाथ गधे की तरह है, क्या वह अभी भी हमेशा की तरह मजबूत और उग्र है? और अर्जुन, वह महान तीरंदाज जो एक बार में 500 तीर चलाता है, क्या उसने अपना कोई कौशल नहीं खोया है? कृष्ण की आंखों पर एक पल के लिए बादल छा गए, लेकिन फिर वह कोमल स्वर में बोले, आपके बेटे सब ठीक हैं प्रीता। उन्होंने कई चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन वे दृढ़ हैं और अपने कर्तव्यों के प्रति सच्चे हैं। युधिष्ठिर ज्ञान और करुणा के साथ उनका नेतृत्व करते हैं, जबकि भीमसेना वह उग्र योद्धा है जिसे आप जानते हैं। और अर्जुन अभी भी हमारे समय का सबसे बड़ा तीरंदाज है। जैसे ही प्रीता के आंसू सूखने लगे, उसकी अभिव्यक्ति जिज्ञासा में बदल गई। और सहदेव के बारे में, क्या वो हमेशा कितने कोमल और दयालु थे? सद्गुणों से भरे दिल के साथ मुझे बताएं। हे कृष्ण, वह किस नए जीवन में कैसा है? कृष्ण मुस्कुराया। उसकी आंखें गर्मजोशी से चमक रही थीं। सहदेव अभी भी वही कोमल आत्मा है जिन्हें आप जानते हैं प्रीता। वे अपने भाइयों के प्रति समर्पित रहते हैं और विनम्रता
और समर्पण के साथ उनकी सेवा करते हैं। प्रेता की नजर एक बार फिर क्षितिज की ओर मुड़ गई। उसके विचार अब अपने सबसे छोटे बेटों नकुल और द्रौपदी की ओर मुड़ गए। और मेरे प्यारे नकुल का क्या क्या वह शरीर और दिमाग में ठीक है। मुझे उसके लिए डर लगता है, क्योंकि वह इतने विलासिता और आराम में पला बड़ा था। और मेरी बहू द्रौपदी का क्या उसके साथ कैसा व्यवहार है। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के महल में, जो खुद पुरंदर के निवास का प्रतिद्वंद्वी था, प्रसिद्ध गोविंद, जिसे सौरी के नाम से भी जाना जाता था, ने बाद सहजता से प्रवेश किया। महान प्रसिद्धि के नायक गोविंद का राजाओं और धृतराष्ट्र के पुत्रों की सभा द्वारा स्वागत किया गया, जो उन्हें सम्मानित करने के लिए अपने आसनों से उठे। उनकी विशिष्ट विनम्रता के साथ गोविंद ने उनकी उम्र के अनुसार उन्हें नमन किया, जैसे ही वह सोने की जटिल कढ़ाई से अलंकृत एक सुंदर सुनहरे सिंहासन पर बैठा। दुर्योधन ने गोविंद को एक गाय, शहद, दही और पानी चढ़ाया। उसने पूरे राज्य के धन और भव्य महलों को भी उसके पास रखा। कौरवों और उपस्थित सभी राजाओं ने गोविंद की पूजा की, जो सूरज की तरह चमकते थे। हालांकि जब दुर्योधन ने गोविंदा को अपने साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया, तो बार वाले ने यह कहते हुए मना कर दिया कि राजदूतों को अपने मिशन के पूरा होने के बाद ही आतिथ्य स्वीकार करना चाहिए। इस प्रतिक्रिया ने दुर्योधन को हैरान कर दिया, क्योंकि उन्हें अपने आतिथ्य के लिए गोविंदा के आभार की उम्मीद थी। धृतराष्ट्र के पुत्र ने तब गोविंद के साथ तर्क करने का प्रयास किया, यह सवाल करते हुए कि धृतराष्ट्र से संबंधित और प्यार करने के बावजूद वह उनके प्रसाद को क्यों स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि गोविंद ने शांति से समझाया कि वह व्यक्तिगत लाभ या द्वेष के कारण पुण्य का त्याग नहीं करेंगे। उन्होंने खुलासा किया कि दुर्योधन के भाई पांडव गुणी व्यक्ति थे, जो उनके प्रेम और सुरक्षा के योग्य थे। गोविंद ने तब दुर्योधन की आलोचना की कि वह जन्म से ही पांडवों के प्रति अनुचित घृणा रखता था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गुणी पांडवों और स्वयं में एक समान आत्मा है, और जो उनसे प्यार करते हैं वे भी उनसे प्यार करेंगे। जो उनसे नफरत करते हैं उन्हें नीच माना जाएगा। गोविंद के शब्दों ने दुर्योधन के भीतर एक सूत्र स्थापित कर दिया, लेकिन उन्होंने सच्चाई को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। गोविंद के इनकार से निराश होकर धृतराष्ट्र के पुत्र ने देखा कि प्रसिद्ध नायक अपने महल से निकल रहे हैं। विचलित हुए बिना गोविंद विदुर के निवास पर गए, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया और बड़ी सावधानी से उनका मनोरंजन किया गया। विदुर द्वारा उन्हें खिलाने के बाद गोविंद ने ब्राह्मणों के एक समूह के बीच भोजन वितरित किया, जिसके बाद धन की एक उदार भेंट दी गई। फिर उन्होंने शेष भोजन को अपने परिचारकों के साथ साझा किया। जैसे जैसे शाम ढलती गई, गोविंद ने अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए और अपने शरीर को पोषण देते हुए शेष स्वाद का भोजन किया। दुर्योधन के महल में गोविंद की यात्रा की कहानी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पुण्य और करुणा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हस्तिनापुर में रात हो चुकी थी और पूज्य भगवान कृष्ण केशव ने अपना भोजन समाप्त कर लिया था। राजा धृतराष्ट्र के बुद्धिमान और पूजनीय सलाहकार विदुर एक उदास भाव के साथ उनके पास आए हैं। केशव, विदुर ने कहा, आपका यहाँ आना उचित नहीं है। धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन लाभ और धर्म दोनों का उल्लंघन करने वाला है। सम्मान की इच्छा के बावजूद वह दुष्ट, क्रोधित और दूसरों का अपमान करने वाला है। उसकी आत्मा इच्छा और वासना से भरी हुई है और वह मूर्खतापूर्ण तरीके से खुद को बुद्धिमान मानता है। विदुर के शब्द दुख और चिंता से भरे हुए थे। उसने सभी सद्गुणों को त्याग दिया है और पाप से त्याग करता है। वह अपनी इंद्रियों का गुलाम है, हमेशा वासना और लोभ के आवेगों का पालन करता है और हर कार्य में टूट है जो किया जाना चाहिए। उसके कई दोष हैं, और हालांकि आप उसके अच्छे के लिए संकेत कर सकते हैं, वह गर्व और क्रोध से प्रेरित होकर इन सभी को नजरअंदाज कर देगा। ऐसा लगता था कि विदुर की आंखें अंधेरे में डूबी हुई थी जब वह बोल रहा था। दुर्योधन ने एक विशाल सेना को इकट्ठा किया है और उससे विश्वास है कि कर्ण अपने हाथों से उनके दुश्मनों को हरा सकता है। वह कभी भी शांति नहीं कर पाएगा। हे मधु के हत्यारे कर्ण के साथ उसके बेटों का दृढ़ विश्वास है
कि पांडव भीष्म द्रोण और अन्य नायकों को देखने में भी असमर्थ हैं। उनके खिलाफ लड़ने की बात करने के लिए नहीं, विदुर की आवाज और भी तेज होती गई। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, धृतराष्ट्र का मूर्ख पुत्र इस निष्कर्ष पर पहुंच गया है कि उसके उद्देश्य पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। वह पृथ्वी पर बिना प्रतिद्वंद्वियों के व्यापक साम्राज्य की कामना करता है और उसके साथ शांति प्राप्त करना असंभव है जो उसके अधिकार में है। वह उसे अपरिवर्तनीय रूप से अपना मानता है। जैसा कि विदुर ने कहा, रात की हवा में पूर्वाभास की भावना बस गई। काश दुर्योधन के लिए पृथ्वी पर विनाश निकट प्रतीत होता है, क्योंकि भाग्य से प्रेरित होकर पृथ्वी के राजा पांडवों के साथ युद्ध करने के लिए एक साथ इकट्ठा हुए हैं। केशव की ओर देखते ही विदुर की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। वे सभी राजा आपसे दुश्मनी में हैं और इससे पहले आप उनसे अपनी संपत्ति से वंचित रहे हैं। आपके डर से वे कर्ण के साथ जुड़ गए और धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ गठबंधन कर लिया। अपने जीवन से बेपरवाह होकर वे सभी योद्धा दुर्योधन के साथ जुड़ गए हैं और पांडवों से लड़ने की संभावना से प्रसन्न हैं। विदुर के शब्द एक चुनौती की तरह हवा में लटक गए। हे दशरथ जाति के नायक, यह मेरे लिए उचित नहीं है कि आप उनके बीच प्रवेश करें। आप अपने उन असंख्य दुश्मनों, दुष्ट आत्माओं और एक साथ बैठे हुए लोगों के बीच कैसे सुधार करेंगे के रूप में। सूर्य अभी अभी हस्तिनापुर के भीड़ वाले शहर में अस्त होने लगा था। सड़कों पर एक गर्म नारंगी चमक छा रही थी। इस शांतिपूर्ण शाम के बीच एक पवित्र व्यक्ति महल में आया, जो राजा धृतराष्ट्र के बुद्धिमान और पूजनीय सलाहकार विदुर से मिलने की तलाश में था। जैसे ही वे महल के बगीचों के शांत वातावरण में एक साथ बैठे, पवित्र ने ऐसे शब्दों में बोलना शुरू कर दिया जो कोमल और गहरे दोनों थे। विदुर अपने सच्चाई और बुद्धिमानी से बात की है। उन्होंने कहा, आपके शब्द आत्मा के लिए एक सुखदायक मलम की तरह हैं, जो सुनने वालों को सांत्वना और सांत्वना देते हैं। पवित्र एक पल के लिए रुके, अपने विचारों को इकट्ठा करते हुए आगे बढ़े। मैं आज यहाँ भारी मन से आया हूँ, दुर्योधन के कार्यों की दुष्टता और उसका समर्थन करने वाले क्षत्रियों की शत्रुता को जानते हुए, लेकिन मुझे यह भी पता है कि अभी भी शांति की आशा है, क्योंकि अगर एक भी व्यक्ति सही काम करने का प्रयास करता है तो उनकी योग्यता वास्तव में महान होगी। उन्होंने अपनी आंखों में गहरी करुणा के साथ विदुर की ओर देखा। अगर कोई गलत करने का इरादा रखता है लेकिन वास्तव में वह कार्य नहीं करता है, तो भी उन्हें नुकसान नहीं होगा। लेकिन मुझे डर है कि यह आपदा जो हम सभी को घेरने का खतरा है, कि जड़ें दुर्योधन और कर्ण के कार्यों में हैं। उन्होंने अपने साथी क्षत्रियों को गुमराह किया है और अब हम सभी इसकी कीमत चुका रहे हैं। जैसे जैसे वे बोलते गए, पवित्र की आवाज और भी तेज होती गई। यह एक दोस्त का कर्तव्य है कि वे दूसरे को नुकसान से बचाने की कोशिश करे, भले ही इसका मतलब उन्हें बालों से पकड़ना और उन्हें उनके मूर्खतापूर्ण रास्ते से रोकना हो। इस मामले में मैं दुर्योधन और उनके सलाहकारों से विनती करता हूं कि वे मेरे शब्दों को सुने, जो पुण्य और लाभ के अनुरूप हैं, और मेरी सलाह को स्वीकार करें, जो इस आपदा को समाप्त कर सकती है। जब वे बोल रहे थे तो पवित्र की आंखें एक भयंकर तीव्रता से जल रही थी, जैसे कि वे युद्धरत गुटों में शांति बहाल करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े करने के लिए तैयार थे। मैं यहाँ केवल अपने लिए नहीं आया हूँ, उन्होंने कहा, लेकिन धृतराष्ट्र के पुत्रों और पांडवों की भलाई के लिए, और वास्तव में पृथ्वी पर सभी क्षत्रियों के लिए आया हूँ। विदुर ध्यान से सुन रहा था। जब पवित्र व्यक्ति बोल रहा था, उसके शब्द ज्ञान और करुणा से टपक रहे थे। वह जानता था कि यह कोई साधारण आदमी नहीं था, बल्कि एक दिव्य प्राणी था, जो उनके परेशान संसार में शांति और मोक्ष लाने के लिए आया था। जैसे ही पवित्र व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया, वह अपने मिशन के बोझ से थककर अपने नरम बिस्तर पर लेट गया। विदुर उसे सोते हुए देख रहा था, यह जानते हुए कि उनके राज्य का भाग्य अधर में लटका हुआ था, और यह कि केवल यही पवित्र व्यक्ति था जो उन्हें विनाश के रसातल से बचा सकता था, जो उन सभी को घेरने की धमकी दे रहा था। रात का आकाश तारों से जगमगा रहा था जब वह सम्पायन और कृष्ण जीवंत बातचीत कर रहे थे।
उनके शब्द एक दूसरे के होंठों से चिन्नारी की तरह उड़ रहे थे। हवा सद्गुण लाभ और इच्छा की सुगंध से जीवन थी। उनकी चर्चा समय के साथ लटकते हुए कमनीय वाक्यांशों और अक्षरों की एक चित्रमाला बुन रही थी। जैसे जैसे रात बीतती गई, शंख और झांझों की आवाज ने शांति को भेदते हुए एक नए दिन की सुबह की घोषणा की। कृष्ण, जो सतों में से एक बैल था, अपने बिस्तर से उठा। उसकी हरकतें सुबह की ओस में खिलते कमल के रूप में तरल थी। उसने एक ताजा स्नान के साथ खुद को शुद्ध किया, अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए पवित्र मंत्रों का पाठ किया और बलि की आग पर स्पष्ट मक्खन का दान किया। जैसे ही उन्होंने अपनी पोशाक पहनी, कृष्ण की सुंदरता एक प्रकाश स्तंभ की तरह चमक उठी, जो उनके आसपास की दुनिया को रोशन कर रही थी। उनकी आंखें बुद्धि से चमक रही थीं। उनकी उपस्थिति ने उन्हें देखने वाले सभी लोगों से सम्मान की आज्ञा दी। दुर्योधन और शकुनी, जो यादवों के कट्टर दुश्मन थे, सम्मान के साथ कृष्ण के पास पहुंचे। उनके शब्द चापलूसी से टपक रहे थे, क्योंकि उन्होंने उन्हें एक राजाओं की सभा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। कृष्ण हमेशा दयालु मेजबान गर्मियों के दिन एक हल्की हवा की तरह उनकी आवाज का गर्मजोशी से स्वागत करते थे। उन्होंने ब्राह्मणों के एक समूह को बुलाया, उन्हें सोना वस्त्र और पतंग के उपहार दिए। उनकी उदारता समुद्र के रूप में असीम थी। जब वे सभा के बीच बैठे तो उनके चालक दरों का एक शानदार रथ के साथ पहुंचे, जिसकी झुनझुनी घंटियों की पंक्तियां कृष्ण के आगमन की घोषणा एक विजय धूमधाम की तरह कर रही थीं। संगीत की मीठी आवाज और झांझों के ककराव और शंख बजने से सड़कें भर गई थीं, क्योंकि हजारों सैनिक हाथी और कारें कृष्ण के पीछे पीछे चल रही थीं। हस्तिनापुर के नागरिक सड़कों पर उतर आए। उनके चेहरे उत्साह से चमक रहे थे, दिगे नायक की एक झलक पाने के लिए उत्सुक थे। जैसे ही कृष्ण ने कुरु दरबार में प्रवेश किया, उनके परिचारकों ने अपने शंख और तोइयां बजाई, हवा को एक गूंगे शोर से भर दिया, जिसने इसे सुनने वाले सभी लोगों की रीढ़ को कांप दिया। राजाओं की सभा खुशी से कांप रही थी। उनकी आंखें कृष्ण पर टिकी हुई थीं, जैसे प्यासे यात्री रेगिस्तान में एक मरुद्यान को देख रहे थे। भीष्म, द्रोण और धृतराष्ट्र अपने आसनों से एक होकर उठे। उनकी चालें कृष्ण के प्रति उनके सम्मान का प्रमाण थी। उनके लिए सोने से अलंकृत एक सुंदर सिंहासन तैयार किया गया था, लेकिन कृष्ण ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसके बजाय अपने दोस्तों और सहयोगियों के बीच जमीन पर बैठने का विकल्प चुना। जैसे ही वे बैठ गए, दूर से उनके साथ आए हुए ऋषियों ने दरबार में प्रवेश किया, उनकी उपस्थिति की घोषणा करते हुए पत्तों की हल्की झुनझुनी हुई। कृष्ण ने उन्हें सभा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, भीष्म से आग्रह किया कि वे उन्हें स्थान और उचित शिष्टाचार प्रदान करें। ऋषियों ने उन्हें दिए गए अर्घ्य को स्वीकार कर लिया। उनकी आत्मा को शांति मिली, क्योंकि वे बीच में बैठे थे। महान शिव वैशंपायन राजा धृतराष्ट्र के सामने खड़े थे। उनकी आंखें तात्कालिकता की गहरी भावना से भरी हुई थीं। राजा का दरबार चुप था। बाहर की हल्की हवा में पत्तों की सरसराहट की आवाज थी। कृष्ण, यदुवंश के पूज्य राजकुमार बोलने के लिए उठे। उनकी आवाज बारिश के दिन गरज की तरह थी, गहरी और गुंजायमान सभा कक्ष को भर रही थी। हे भरत, कृष्ण ने ईमानदारी से अपने शब्दों को टपकाते हुए शुरू किया, मैं आज आपके पास हमारे दो महान राज्यों कुरु और पांडवों के बीच शांति जाने आया हूं। बहुत लंबे समय से हमारे बीच मतभेद रहे हैं। हमारी सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हैं, जैसे कि शक्तिशाली सांपों की जोड़ी हमला करने के लिए तैयार है। लेकिन मैं आपसे विधि करता हूं, प्रिय राजा, इसे ऐसा ना होने दें। आपके परिवार का सम्मान, आपकी जनता का कल्याण सभी दांव पर है। कृष्ण के शब्द सभा में गूंजते रहे और सभा ने बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने पांडवों की मासूमियत, जंगल ने उनके निवासन के वर्षों और न्याय के लिए उनकी याचिका के बारे में बात की। हे राजा, वे आपके प्रति वफादार रहे हैं, कृष्ण ने कहा। उनकी आवाज दृढ़ विश्वास से भरी हुई है और अब वे केवल यह पूछते हैं कि आप अपने बेटों के रूप में उनके अधिकारों को स्वीकार करें और उनके साथ राज्य की संपत्ति साझा करें। धृतराष्ट्र ध्यान से सुन रहे थे। उनकी अभिव्यक्ति चिंता का एक मुखौटा थी,
वे कृष्ण के शब्दों के भार और उस खतरे को जानते थे जो दोनों राज्यों को खा जाने का खतरा था। तो रुदन के नेतृत्व में उनके अपने बेटे अपनी महत्वाकांक्षा में लापरवाह हो गए थे, उन मूल्यों की उपेक्षा करते हुए जिन्होंने लंबे समय से कुरु राजवंश को परिभाषित किया था। कृष्ण ने आगे कहा, हे राजा, आपके पास इस पागलपन को रोकने की शक्ति है। आप अपने बेटों के गुमराह रास्तों को ठीक कर सकते हैं और हमारे राज्यों में शांति वापस आ सकते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं, हे भारत, कि अगर हम एक साथ काम करेंगे तो हम महान चीजें हासिल कर सकते हैं। पांडव आपके साथ वफादार सहयोगियों के रूप में खड़े होंगे और हम मिलकर उन सभी को जीत लेंगे जो हमारा विरोध करेंगे। राजा का दरबार तनाव की हवा से भर गया था, क्योंकि कृष्ण के शब्दों का भार सभा पर स्थिर हो गया था। धृतराष्ट्र को पता था कि उनके पास एक विकल्प है, अपने बेटों की सलाह का पालन करें या द्वारका के बुद्धिमान राजकुमार को सुने। उनका निर्णय न केवल उनकी अपनी नीति को बल्कि दो महान राज्यों की नीति को भी निर्धारित करेगा। कृष्ण ने अपना भाषण समाप्त किया। उनकी आवाज एक स्पष्ट कॉल की तरह हॉल में गूंज रही थी, हे राजा, आपके पास युद्ध पर शांति, विनाश पर करुणा चुनने की शक्ति है। बुद्धिमानी से चुने, क्योंकि हमारे राज्यों का भविष्य संतुलन में लटका हुआ है। सभा कक्ष में जहां शूरवीर योद्धा बुद्धिमान केशव के शब्द सुनने के लिए एकत्र हुए थे, एक गहरी खामोशी उनके ऊपर कफन की तरह गिर गई। उनके बाल अंत में खड़े हो गए जब वे उच्च आत्मा वाले राजकुमार के भाषण को भय से सुन रहे थे। उनमें से राजाओं ने खुद को सोचा कि कोई भी इस तरह के शक्तिशाली भाषण का जवाब देने की हिम्मत नहीं कर सकता है। मानो उनकी बेचैनी को महसूस करते हुए जमदग्नि का बेटा दुर्योधन को संबोधित करते हुए बोला, ध्यान से सुनो, हे राजा। उसने कहा, मेरे शब्दों को एक उदाहरण से सचित्र करें। अगर वे आपको खुद की सिफारिश करते हैं तो अपना भला खोजे हुए दम्भोदगाव नामक एक राजा की कहानी सुनाने लगा, जिसने कभी अपनी शक्तिशाली सेना के साथ पूरी दुनिया पर शासन किया था। यह अभिमानी राजा हर सुबह उठकर युद्ध में अपने कौशल के बारे में घमंड करता था और अपने सामने जमा हुए ब्राह्मणों और क्षत्रियों से पूछता था कि क्या उसके बराबर या उससे बड़ा कोई है। उनमें से वेदों से परिचित और उच्च आत्माओं से संपन्न विद्वानों ने राजा को बार बार सलाह दी कि वह अपने घमंड पर अंकुश लगाए, लेकिन दम्भोद भाव ने खुद को अजय समझते हुए घमंड करना जारी रखा। उनके घमंड से क्रोधित कुछ ब्राह्मणों ने उनसे कहा कि दो ऐसे व्यक्ति हैं जो सभी मनुष्यों में अग्रणी हैं और युद्ध में हमेशा विजयी रहते हैं, नर और नारायण। अभिमानी राजा ने पूछा कि ये दोनों नायक कहाँ पाए जा सकते हैं, लेकिन ब्राह्मणों ने जवाब दिया कि उन्होंने गंधर्व के पहाड़ों के एक छिपे हुए क्षेत्र में तपस्वी के रूप में अपना जन्म लिया है। दम्भोदभाव की जिज्ञासा ने उन पर विजय प्राप्त की और उन्होंने अपनी सेना को पहाड़ की ओर बढ़ने के लिए इकट्ठा किया। जैसे ही वह उबड़ खाबड़ और भयावह चोटियों पर पहुंचा, उसने नर और नारायण की तलाश की। आखिरकार जंगल में छिपे हुए उनके पास आया। दोनों ही भूख और प्यास से पीड़ित थे। उनकी नसें सूज गई थी और दिखाई दे रही थीं, लेकिन उन्होंने राजा का स्वागत किया, उन्हें फल, जड़ें और एक आसन दिया। राजा, जो अभी भी घमंडी था, ने उन्हें अपनी विजय के बारे में बताया और युद्ध के लिए कहा। नर और नारायण ने जवाब दिया कि उनके पीछे हटने में क्रोध और लोभ की कोई जरा नहीं है और वहां कोई हथियार या अन्याय नहीं है। उन्होंने राजा को सलाह दी कि वे पृथ्वी पर कई क्षत्रियों के बीच कहीं और युद्ध की तलाश करें, लेकिन दम्भोभाव जिद कर रहा था और नारा ने मुट्ठी भर घास की पट्टियां उठाकर कहा, युद्ध की इच्छा रखते हुए हे क्षत्रिय, आओ और लड़ो। अपनी सारी बाहें उठाओ और अपने सैनिकों को तैयार करो। मैं आगे के युद्ध के लिए आपकी उत्सुकता को कम कर दूंगा। राजा ने अपने कौशल को साबित करने के लिए तीरों की बौछार से सभी पक्षों को ढक दिया, लेकिन नारा ने अपने हथियार के रूप में घास की ब्रेक का उपयोग करते हुए उन सभी भयानक शातों को चौंका दिया। फिर अजय नदी की ओर चले गए। कुरुओं की सभा में शिखम दुर्योधन के सामने खड़े थे।
उनके शब्द सभा कक्षों में गूंज रहे थे। प्रसिद्ध ऋषि ने जमदग्नि की सलाह सुनी थी और अब कौरव राजकुमार को अपना ज्ञान प्रदान किया था है। दुर्योधन का आरंभ कैलनी ब्रह्मांडिक पितामह ब्रह्मा अनंत